रुद्रपुर राज्य एक खुशहाल राज्य था। वहाँ पर हर कोई खुश था। आज राजा ने अपनी पुत्री को बुलाकर कहा, पुत्री, मैं तुम्हारा विवाह करना चाहता हूँ। मैंने बहुत से राज्य से राजकुमारों को आह्वान किया है। वो कुछ ही दिनों में आएंगे और तुम उनमें से किसी एक को पसंद कर लेना। ये हमारी परंपरा है कि पुत्री ही अपने लिए वर को ढूंढती है। क्या तुम्हें कोई ऐतराज है तो तुम मुझे बता सकती हो। हाँ पुत्री, तुम हमारी इकलौती पुत्री हो और मैं चाहती हूँ कि तुम अपने लिए अच्छा वर तलाशो और अपनी मर्जी से विवाह करो। हम चाहते हैं ये विवाह धूमधाम से हो। क्या तुम्हें कोई ऐतराज है? माता पिता, मुझे आपकी पसंद पे कोई ऐतराज नहीं। आप जैसा वर ढूंढेंगे मुझे वो पसंद आएगा और अगर स्वयंवर है तो मैं उसकी भी तैयारी कर लूंगी। आप लोगों को इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। थोड़ी ही देर में राजकुमारी अपने सैनिकों के साथ बागान में जाती है, जहाँ उसकी सौतेली बहन भी होती है। तब राजकुमारी को देखकर उसकी बहन कहती है, अरे बहन, तुम यहाँ आज इतने दिनों बाद इस बागान में? तुम तो अपने महल वाले बागान में जाती हो ना। आज कोई खास बात है? चलो अच्छा हुआ, आज मैं तुम्हें बागान दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने बहुत से फलों के वृक्ष लगाए हैं। यहाँ पे मैं दिन भर अपना वक्त गुजारती हूँ। ये बागान बहुत सुंदर है। ज्यादा चीची पप्पा मत करो, समझी? और ये तुम्हारा बागान नहीं है, ये पिताजी का बागान है और मैं तुमसे पूछ के आऊंगी जाऊंगी नहीं। मैं तो बस यहाँ पे आई हूँ ये देखने की तुम क्या कर रही हो और ये बताने कि पिताजी ने मेरा स्वयंवर रखा है। कुछ ही दिनों में बहुत से राजकुमार आएंगे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है बहन कि तुम्हारा स्वयंवर होने वाला है। मैं बहुत धूमधाम से इसकी तैयारी करूंगी। मैं जरूर इसकी तैयारी करूंगी। इसके बाद राजकुमारी वहाँ से चली जाती है। सुनैना वहाँ खड़ी होकर रोने लगती है। आज मेरी माँ जिंदा होती तो मुझे भी स्वयंवर के लिए बोलती। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। पिताजी तो मेरे पे ध्यान ही नहीं देते हैं। ये कहकर वो अपने कमरे में आ जाती है और बहुत तेज रोने लगती है। माँ, आप कहाँ हो? आप कहाँ हो? मैं यहाँ की राजकुमारी होकर भी नौकरों जैसा जीवन व्यतीत करती हूँ। मेरी सौतेली माँ मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करती, ना मेरी बहन मुझसे प्यार करती है। पिताजी भी कुछ नहीं कहते। तभी उसकी सौतेली माँ आती है और कहती है, अरे ओ महारानी, जल्दी से तैयार हो जाओ और शादी की तैयारी शुरू कर दो। तुम्हारी प्यारी बहन की शादी होने वाली है। सारा दिन अपने कमरे में बैठी रहती हो, कोई काम धाम भी करो। पता नहीं क्या मेरे सर पे बला रख दी है तुम्हारे पिता ने। माँ, आप ऐसा क्यों कहती हैं? मैं सारी तैयारी कर दूंगी शादी की। जो भी है मैं सब कुछ बोलूंगी नौकरों से और अपने आंखों से देख के उनकी तैयारी करवाऊंगी। आप फिक्र ना करें, स्वयंवर बहुत अच्छे से होगा और हमारी बहन की शादी बहुत अच्छे से होगी। आप फिक्र बिल्कुल ना करें। और आप भी तो मेरी माँ है और वो भी मेरी बहन है। ज्यादा बोल मत, मैं तेरी कोई माँ वाँ नहीं हो। अब मुझे माँ मत बोला कर। तेरी माँ बनने से अच्छा तो मैं ऐसे ही रहूं। मुझे नहीं चाहिए तेरी जैसी बेटी। पता नहीं क्यों तू हमेशा मुझे अपनी माँ माँ कहती रहती है। और जल्दी जा और तैयारी शुरू कर दे। कुछ ही देर बाद सुनैना अपनी बहन के कमरे में आती है तो वो कहती है, आज मेरे कमरे में क्या कर रही हो? अभी मेरे को गुस्सा आता तो तुम्हारे पेट में ये चाकू मार देती। अरे बहन, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? मैं तो बस यहाँ पे तुम्हें माँ की बात बताने के लिए आई थी। माँ ने कहा था जल्दी से तैयार हो जाओ, उपटन वगैरह लगा लो। जल्दी ही तुम्हारी शादी होने वाली है तो लड़के देखने आएंगे तो तुम्हें सुंदर दिखना है और अच्छे दिखना है। यही बताने आई थी कि सारी तैयारी हो चुकी है। बस तुम्हें यहाँ से थोड़ी देर में चलना है और तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो तुम वो भी बता सकती हो। हम उसका भी इंतजाम करेंगे और तुम्हें कोई चीज की कमी नहीं होगी। मधुमती सुनैना की बात सुनकर कहती है, ठीक है, चलो अब ज्यादा बातें मत बनाओ, तुम मुझे इंतजाम करोगी। थोड़े ही दिनों बाद राजकुमार महल में आते हैं और तब राजा कहते हैं, आइए, आपका स्वागत है इस महल में। आप देख लीजिए, ये हमारी बेटी है। आपकी बेटी बहुत अच्छी है।
मुझे आपकी बिटिया पसंद है, पहले आप मेरा परिणाम स्वीकार कीजिए। मुझे आपकी वो वाली बेटी पसंद है, मैं उससे ही विवाह करूंगा। वो बहुत सुंदर है, मुझे वो बहुत अच्छी लगी, सीधी सादी और सादगी से भरपूर। मैं ऐसी ही जीवन साथी की तलाश कर रहा था। राजा ये सुनकर दुखी हो जाते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि उसकी माँ कभी राजी नहीं होगी। राजकुमार, वो हमारी बड़ी बेटी है, लेकिन हम आपसे अपनी छोटी बेटी मधुमती का रिश्ता लेके आए हैं। राजकुमार, आपको शायद कोई गलतफहमी हो रही है, वो हमारी बेटी नहीं है। हमारी बेटी ये नीले कपड़ों में है, मधुमती, जो कि बहुत सुंदर है और यही आपके लायक है, वो नहीं जिसकी आप बात कर रहे हैं। मुझे जो पसंद था मैंने बोल दिया, बाकी आप लोगों की मर्जी। अगर आप जैसा चाहते हैं अपनी मधु का रिश्ता लेने के लिए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। राजकुमार, शायद आपको कोई गलतफहमी हो गई है। ये स्वयंवर और ये रिश्ता सिर्फ मेरे लिए था और मुझे आप पसंद है, मैं आपसे विवाह करूंगी, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो। सभी ये बातें करके चुप हो जाते हैं। तभी सुनैना बाकी की तैयारी देखने के लिए दूसरे महल में आकर कहती है, राजकुमार को कैसे पता कि मैं राजकुमारी हूँ? मैं तो इतने सीधे कपड़ों में रहती हूँ, कोई बात नहीं। यूं ही दिन बीतते चले जाते हैं और वो दिन भी नजदीक आ जाता है जब मधुमती की शादी की तैयारियां पूरी हो जाती हैं और सुनैना अपने कमरे में उदास बैठी होती है और शीशे के सामने कहती है, ये शीशा मुझे हमेशा अजीब सा लगता है, जाने क्यों ऐसा लगता है, कोई राज है इसके पीछे। यह कहकर वो शीशा हटाती है और सीधे एक तहखाने में पहुंच जाती है। अरे ये कैसा तहखाना है, ये तो मुझे आज तक नहीं पता था कि मेरे शीशे के पीछे इतना बड़ा तहखाना है। अंदर जाके देखती हूँ, शायद कुछ अलग चीजें मिले और मुझे यहाँ से बाहर जाने का रास्ता भी मिल जाएगा, ताकि मैं अपना जीवन आजादी से जी पाऊंगी, ताकि वहाँ मुझे कोई ताने ना दे, ना मेरी माँ मेरी बहन। ये तहखाना बहुत गहरा लगता है, शायद बहुत राज दफन है यहाँ पे। जाती हूँ, बेशक से चाहे कुछ भी हो। थोड़ी ही देर में सुनैना एक और तहखाने के नीचे आ जाती है। अरे यहाँ कितने तहखाने हैं, कितने दरवाजे हैं, बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं नजर आता। थोड़ी ही देर में सुनैना एक गुफा में पहुंच जाती है। अरे यहाँ कितना डरावना है, ये मैं गुफा में कहाँ आ गई? बाहर जाने का रास्ता तो दिख रहा है, लेकिन ये गुफा बहुत डरावना है, मुझे जल्दी जल्दी यहाँ से निकलना पड़ेगा। अगर रात हो गई तो यहाँ पे कीड़े मकोड़े और अन्य जानवर आ सकते हैं, मुझे यहाँ से निकलना होगा। सुनैना ये बातें करके इधर उधर देख रही थी कि बाहर जाने का रास्ता कहाँ मिले और वो इस गुलामी की जिंदगी से आजादी पाए। थोड़ी ही देर में उसे रास्ता मिल जाता है और एक वो सुंदर से बगीचे में पहुंच जाती है। अरे कितना सुंदर बगीचा है, इस तहखाने से ये तो बिल्कुल बाहर का बगीचा आ गया। अब मैं यहाँ से सीधे महल के बाहर निकल जाऊंगी। तभी वहाँ पे राजकुमार आता है। अरे राजकुमार, आप यहाँ, आप महल के बाहर कैसे? महल के बाहर आप क्या कर रहे हैं? आज आपका विवाह है, आपको वापस महल में जाना चाहिए। मैं आपको पसंद करता हूँ सुनैना, मैंने अपने सैनिकों से पता करा लिया था कि आप भी इस महल की राजकुमारी हैं और वो आपकी सौतेली माँ और बहन है। क्या आप मुझसे विवाह करेंगी? मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ और आप एक राजकुमारी हैं। मैं चाहता हूँ कि आप अगर मुझे पसंद करें तभी हम विवाह करेंगे। मुझे नहीं पता था कि राजा साहब सिर्फ अपनी छोटी पुत्री के लिए मेरा हाथ मांग रहे हैं। उन्होंने कहा था स्वयंवर है जहां मैं अपनी पसंद की राजकुमारी को पसंद कर सकता हूं, लेकिन उन्होंने आपके लिए मना कर दिया। हाँ, क्योंकि वो मेरी सौतेली माँ है और वो अपनी पुत्री के लिए ही आपको चुना है। मैं आपसे कैसे विवाह कर सकती हूँ? अगर उनको पता लग गया तो वो मेरे को जीना मुहाल कर देंगी। यह कहकर सुनैना को बहुत तेज हंसी आती है। कहती है, आप मुझसे विवाह मत कीजिए, आप वापस से जाइए अपने महल में और वहाँ पे हमारी मधुमती से शादी कीजिए। नहीं सुनैना, अब आपको कोई नहीं गुलाम बना सकता, अब आप आजाद हैं। मैं जानता हूँ आप तहखाने से बाहर निकली हैं और मैं बाहर आपका इंतजार कर रहा था। अब मैं आपसे ही विवाह करूंगा और किसी से नहीं, चाहे किसी को कितना भी बुरा लगे।
कुछ ही दिनों में सुनैना और राजकुमार शादी कर लेते हैं। राजकुमार सुनैना को अपने महल लेकर आता है और कहता है, देखिए सुनैना, ये मेरा राजमहल है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। यहाँ पर सब आपको प्यार करेंगे, मेरे सिर्फ पिताजी हैं। मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं कि आपने मुझ गरीब अनाथ राजकुमारी से शादी की, जिसका इस दुनिया में सब होते हुए भी कोई नहीं। मैं आपका ही एहसान कैसे मानूंगी। यह कहकर राजकुमारी रोने लगती है। दोनों राजमहल में आते हैं। राजा अपने पुत्र को अपनी पत्नी के साथ देखकर बहुत खुश होते हैं। वो उनसे कहते हैं, आइए, स्वागत है आप दोनों का। मैं आप दोनों का कब से इंतजार कर रहा था। आप दोनों खुश रहिए। दोनों राजा के पैर छूते हैं, कहते हैं, पिताजी, मैं सुनैना से शादी करके आया हूँ। ये भी राजकुमारी हैं, लेकिन इनके पिता अपनी छोटी पुत्री से शादी कराना चाहते थे, लेकिन मुझे सुनैना पसंद है। आपने बहुत अच्छा किया जो अपनी पसंद से शादी की। मुझे भी सुनैना राजकुमारी बहुत अच्छी लगती हैं और आज से ये यहाँ की रानी होंगी। आप लोग मुझसे कितना प्यार करते हैं। उसके बाद राजकुमार सुनैना को उसके सपनों के शयन कक्ष में ले आया। जब सुनैना ने वहाँ पर सब कुछ मखमल का देखा तो कहा, ये तो मेरा सपनों का शयन कक्ष है। मैं तो एक छोटे से बंद दरवाजों में रहती थी, जहाँ सिर्फ ईंट और पत्थर नजर आते थे। इतने मखमली बिस्तर तो मेरे भी महल में नहीं थे, सिर्फ पिताजी के कमरे में थे। आपने मुझे वो सब कुछ दिया जिसकी चाह मुझे हमेशा से थी। एक राजकुमारी होकर भी मैंने हमेशा नौकरानी का जीवन जिया। अब तुम इतना मत रो, अब तुम यहाँ की रानी हो, अब तुम राजकुमारी नहीं हो और ये सब कुछ तुम्हारा है। तुम इसे चाहो जैसे जी सकती हो। आप मुझे कितना प्यार करते हैं। आपका बहुत शुक्रिया कि मुझे ये सब